दो एक समान आवेशित गोले एक समान लंबाई की दो डोरियों से एक बिंदु से लटकाए गए हैं। डोरियां आपस में 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। यदि इसी तंत्र को 800 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उनके बीच का कोण समान रहता है। द्रव के पराबैद्युतांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1600 केजी पर मीटर क्यूब है। आइए बच्चों, इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न इस तरीके से दिया गया है। दो आवेशित गोले हैं, एक आवेशित गोला ये है, एक आवेशित गोला ये है। मैंने फिगर पहले ही बना ली है ताकि आपको केवल समझाया जा सके। और ये आवेशित गोले एक समान है, यानी कि इन पे जो आवेश है वो समान है, इनका जो द्रव्यमान है वो भी समान है। ये इस तरीके से समान लंबाई की डोरियों से एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण को बनाते हुए एस से लटकाए गए हैं, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम वाली फॉर्म में इनको लटका दिया गया है। जब इनको लटकाएंगे और ये संतुलन की अवस्था में, मतलब इनके बीच में इतना खिंचाव है, ये इस तरीके की व्यवस्था में है कि 30 डिग्री के कोण पर ये बैलेंस्ड है, साम्य अवस्था में है। तो एक पे बल, ये जो आवेश होंगे इसका या तो ऋण ऋण होंगे या धन धन होंगे, तो ये धन धन आवेश हैं। इस पर बल, इस आवेश के कारण भार की ओर, इसके कारण भी भार की ओर, तो ये संतुलन की अवस्था, खिंचाव की अवस्था में है। इनका जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा यानी भार होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, और ये डाउनवर्ड, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि ये जो तंत्र है, ये पूरा जो सिस्टम है, इसको उठा के हमने एक द्रव में रख दिया। अब जब हमने द्रव के अंदर इसको रख दिया तो क्या होगा? आपके दिमाग में सीधे एक चीज आनी चाहिए कि द्रव के अंदर जो ये द्रव्यमान है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, उन द्रव्यमानों पर उत्प्लावन बल लगेगा। उत्प्लावन बल क्या करेगा कि इन भारों को, जो पहले से ये भार थे, डब्ल्यू भार थे, इन पर बल ऊपर को लगाएगा तो इनके जो भार होंगे वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। तो उनको मैंने नाम दिया डब्ल्यू डैश, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए एक जैसे ही भार उनके दोबारा होंगे। दूसरी स्थिति ये है कि इस द्रव में जब हमने डुबो दिया है तो इनके बीच में जो बल होगा, यानी कि जो वैद्युत बल लग रहा था, उसके मान में भी फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के। ये के क्या चीज है? जो ये द्रव लिया हुआ है, इस द्रव का परावैद्युतांक नियतांक है के, और बाकी फॉर्मूला वही रहता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि बाकी स्थितियां तो सेम है, लेकिन किस चीज में अंतर आना है? एक तो इस के में अंतर आना है। यहाँ पर 1 अपॉन, इस स्थिति में कितना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम एयर की कंडीशन ले रहे हैं या वैक्यूम वाली कंडीशन ले रहे हैं। लेकिन जब हम द्रव वाली कंडीशन लेंगे तो वहां पर इतना वैल्यू और मल्टीपल हो जाएगा। क्यों होगा? द्रव का परावैद्युतांक नियतांक है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। और दूसरी चीज ये होगी कि जो ये भार था, ये भार भी अब क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो ये दो चीजें अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में जो समीकरण बनेंगे, उन समीकरण को हम एक दूसरे से कंपेयर करके, यानी कि तुलना करके, आराम से इसमें तनाव या जो भी चीजें, इसमें तनाव पूछा जा सकता है, आवेशों के मान पूछे जा सकते हैं, जो आवेश हैं उनके द्रव्यमान पूछे जा सकते हैं। यानी कि ये प्रश्न कम से कम 3 या 4 तरीके से पूछा जा सकता है, और उत्तर फाइंड करने का जो तरीका हो, हल करने का जो तरीका होगा, वो केवल एक ही होगा। आइए इस प्रश्न का हल जानते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर हैं, दो एक समान आवेशित गोले हैं, उन पर आवेश बराबर होगा। उनके द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा या भार होगा वो कहाँ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसी अवस्था क्यों बनी? इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ये संतुलन की अवस्था में है। अगर ऐसी अवस्था होती है तो इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू टी अपॉन ए एस।
W के लिए SO क्यों लिया, क्योंकि W वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसके साथ ये वाली भुजा मैच करेगी SO। F अपॉन OA, F या ये वाला लिया जा सकता है, ये वाला लिया जा सकता है, मैंने ये वाला लिया है, और AO या OA ये वाली भुजा हो गई, और T या तो ये वाला या तो ये वाला, तो T लिया, T अपॉन क्या आ गया AS, कौन सी वाली भुजा आ गई, ये वाली भुजा आ गई। OA अपॉन SO का मान क्या होगा 10-15 होगा। अब हम वैल्यू एक एक के रखते हैं। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको कूलाम का नियम प्रयोग करना है, बहुत सिंपल है। दो आवेशों के बीच की दूरी AB है, 1/4πε0 Q स्क्वायर, Q यानी Q स्क्वायर AB स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बन गई। W निकालना, W इज इक्वल्स टू mg होता है, द्रव्यमान गुणा गया गुरुत्वीय त्वरण, फिर m बराबर क्या होता है, आयतन गुणा गया घनत्व, ये वाली चीज, आयतन गुणा गया घनत्व, और इनटू g। फिर जो आयतन है उसे हम वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घनत्व में फर्क पड़ जाएगा। तो V इंटू ये 1600, गोले का जो घनत्व है वो कितना है 1600 है, और इंटू 9.8। फिर हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, तो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू V इंटू 1600 इंटू 9.8, और ये OA अपॉन SO की वैल्यू कितनी हुई 10-15, इक्वेशन नंबर 4 बना के रख दिया। इस सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई है, तो इस सिचुएशन में आपको केवल ये वाला पार्ट ही सॉल्व करना है। स्थिति वही है कि हम पूरे तंत्र को एक द्रव में ले गए, उस द्रव का जो पराबद्धतांक है वो K है, इसी का मान हमें ज्ञात भी करना है। यहाँ पर उत्प्लावन बल के कारण जो भार थे किनके, गोले के, वो भार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और उसी को हमें फाइंड करना है। तो जो W डैश है इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये गोले का वास्तविक भार है माइनस ये द्रव का उत्प्लावन बल है V सिग्मा G, तो यहाँ पे B और G कॉमन आ जाएंगे, और ये रो माइनस सिग्मा हो जाएगा। रो की वैल्यू 1600 है, सिग्मा की वैल्यू 800 है, और G और फिर उसके बाद V इंटू 800, क्योंकि 1600 माइनस तो ये 800 हो गया, इंटू 9.8, और यहाँ से भी हमने फिर से इसी प्रमेय का प्रयोग किया, तो यहाँ पे मैंने इसको डाइट कर दिया है, आपको समझना है, सेम सिचुएशन है तो यही वाला रिजल्ट आएगा। तो सीधे मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है 1/4πε0 Q अपॉन AB स्क्वायर, और मैंने होल ब्रैकेट करके 1/K किया। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब पराबद्धतांक में उस तंत्र को रखा जाएगा तो इतनी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो ये फॉर्मूला है। तो 1/K इज इक्वल्स टू V इंटू 800 इंटू 9.8, और फिर से 10-15 आ गया। अब जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 है, इन इक्वेशन को हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, या इनके द्वारा हमें हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, जो चौथी इक्वेशन थी उसको 5 से डिवाइड कर दिया इस तरीके से, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर बराबर V इंटू 1600 इंटू 9.8 इंटू 10-15, और अपॉन में देखिए ये 5th वाली इक्वेशन आ गई 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर होल 1/K। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूरी इस वैल्यू से कट जाएगी, V से V कट जाएगा, 9.8 से 9.8 कट जाएगा, और 10-15 भी कट जाएंगे, और इससे ये कट जाएगा 2 टाइम। अब ये K पे देखिए ये क्या है 1/K, यानी कि K ऊपर चले जाएगा, तो K इज इक्वल्स टू क्या होगा 2, तो आंसर आया 2। जो द्रव है उस द्रव का पराबद्धतांक जो नियतांक है उसका मान कितना है 2 है। तो आप सिचुएशन को समझिए, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं था। बेसिक चीज़ें आपको क्या क्या याद होनी चाहिए थी, कूलाम का नियम आपको आना चाहिए था, कूलाम के नियम का वो फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए था जब हम उन दो आवेश के बीच में कोई पराबद्धतांक माध्यम ले लेते हैं। और अगली चीज़ आपको थोड़ा सा गणितीय सूत्र भी याद होने चाहिए थे, जैसे लेमी का प्रयोग, प्रमेय का प्रयोग हमने यहाँ पे किया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हों तो आप आसानी से प्रश्न कर सकते हैं।